रानू चिड़िया और उसकी बड़ी बहन पारो चिड़िया दोनों ही बहुत सुंदर थीं। एक दिन उनकी माँ पारो चिड़िया से कहती है, मेरी बेटी, दूसरे जंगल से एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। पारो बहन, आपकी तो अब शादी होगी। ओहो, रानू और माँ आप दोनों। लगता है माँ पारो बहन शर्मा रही है। पारो दूसरे कमरे में चली जाती है। रानू बेटी, तुम्हें तो अपनी बहन के बारे में मुझसे ज़्यादा पता हो। पारो को कोई चिड़ा पक्षी पसंद है क्या? नहीं नहीं माँ, मुझे या पारो बहन को कोई नहीं पसंद। आप जहाँ भी हमारा रिश्ता तय करेंगी हम वही शादी करेंगे। मेरी बच्चियाँ कितनी अच्छी हैं। ऐसे पारो चिड़िया की शादी दूसरे जंगल के सोनो चिड़े से हो जाती है। सोनो का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम मानो था। मानो मज़े से शादी का खाना खा रहा था। रानू चिड़िया मानो के पास आती है। आप जैसे चिड़े शादी में सिर्फ भोजन ही खाने आते हैं मेरे ख्याल से। वैसे आप कौन हैं? मैं तो दुल्हन की छोटी बहन हूँ। और मैं दूल्हे का छोटा भाई। ये कहकर मानो चिड़ा अपने भाई के पास चला जाता है। ओहो रानो, तुम्हारी जुबान बिना अब क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। उफ। रानो चिड़िया की बहन की शादी हो जाती है और पारो चिड़िया ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती है। माँ, पारो बहन के बिना घर कितना सूना लग रहा है। मुझे तो बहुत याद आ रही है पारो की। हाँ रानो बेटी, याद तो मुझे भी आ रही है। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। गोरी मेरी सहेली, अच्छा किया तू आ गई। घर बहुत सूना लग रहा था। मुझे पारो बहन की बहुत याद आ रही है, इसीलिए तो मैं आई हूँ। और पता है तुम्हें, अंदर तो आ जाओ। माँ, मेरी सहेली गोरी आई है, हम दोनों कमरे में जा। रानो चिड़िया गोरी कवि को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रानो, मैं तो कालू से मिलने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो तोता बैठा था, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई। गोरी, तुम कालू से कहो कि तुम्हारे घर रिश्ता ले आए। ऐसे रोज रोज मिलना अच्छा नहीं। मैं जब कहूँगी वो रिश्ता ले आएगा। मुझे रोज वो मजे मजे के फल और चीजें खिलाता है, इसलिए अभी मैं तो ऐसे ही मजे करूँगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वो तोता भी चला गया होगा। अगली सुबह रानो चिड़िया की माँ रानो चिड़िया से कहती है, रानो बेटी, पारो की कोई कॉल नहीं आई क्या? हाँ, मैं करती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपनी बहन पारो चिड़िया को कॉल करती है। हेलो पारो बहन, कैसी हो? मैं पारो भाभी का देवर बोल रहा हूँ। वो मैंने पारो बहन से बात करनी थी। मानो चिड़ा पारो को फोन पकड़ा देता है। कैसी हो मेरी बहन? बहुत अच्छी, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ, बस माँ के हाथ के खानों की याद आ रही है। रानू चिड़िया फोन अपनी माँ को पकड़ा देती है। पारो बेटी, मैं गाजर का हलवा बनाने लगी हूँ, किसी को भेजकर मंगवा लेना। रानू चिड़िया की माँ रसोई में हलवा बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। आप? जी मैं। क्यों, मैं नहीं आ सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर आ। कैसी हैं आप? आगे बेटा तुम खेलो, हलवा तैयार है, ले जाओ। माँ जी, आपके जैसी माँ ऊपर वाला सबको दे, लेकिन क्या आप मुझे कुछ नहीं खिलाएंगी? मानो बेटे के लिए चाय बन। रानू चिड़िया मानो चिड़े के लिए चाय बनाकर ले आती है। बहुत अच्छी चाय बनी है, लगता है घर में शक्कर बहुत ज़्यादा पड़ी है। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? लगता है आपको बुरा लगा, मैं तो बस। मानो इतना ही कहता है कि रानू चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। लगता है रानो बुरा मान गई। अरे नहीं मानो बेटा, बस वो ऐसी ही है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। पारो चिड़िया के घर एक सुंदर सा बेटा पक्षी आ जाता है। माँ, माँ, क्या हो गया रानो बेटी? माँ, आप नानी बन गई और मैं मौसी। क्या सच में? रानो बेटी, चलो अभी चलते हैं पारो के घर। रानो चिड़िया और उसकी माँ पारो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर में सिर्फ मानो चिड़ा था। आप आइए आइए, अंदर आइए। पारो कहाँ है? वो अभी हॉस्पिटल है। क्या आप मुझे वहाँ लेकर जा सकते हैं? बस वो वापस आते ही होंगे। तभी मानो चिड़े को अपने बड़े भाई सोनू की कॉल आती है। मानो, मानो, तुम्हारी भाभी। भैया, क्या हुआ है भाभी को? क्या, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? रानो, वो भाभी।
भाभी, क्या हुआ है मेरी बहन को? अब वो इस दुनिया में नहीं रही। रानू को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। रानू चिड़िया अपनी बहन के बेटे को अपने घर ले आती है। नन्हे पक्षी, अब तुम यहाँ रहोगे, वो सब बहुत बुरे हैं, मैं उनके पास नहीं छोड़ सकती आपको। रानू चिड़िया की माँ भी घर आ जाती है। रानू बेटी, मुझे पता है पारो का दुख जितना मुझे है उतना ही तुम्हें, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सोनो और उसके घर वाले चाहते हैं कि तुम मानो से शादी कर लो, ऐसे तुम इस नन्ही सी जान को भी पाल सकोगी। माँ, उन्होंने मेरी बहन को मार दिया और आप ये चाहती हैं? रानो बेटी, जिस पक्षी की जितनी जिंदगी लिखी है वो उतनी ही जिएगा, इसमें हम पक्षी कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया मान जाती है। वो अपनी माँ के पास आती है। माँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ मानो से शादी के लिए। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे गलत मत समझना, लेकिन इस तरह एक बच्चे को उसके बाप से दूर रखना भी ठीक नहीं है। और रानो बेटी, मानो बुरा पक्षी नहीं है, अपनी माँ को गलत मत समझना। इस तरह रानू चिड़िया की शादी मानो चिड़े से हो जाती है। रानू जी, पारो भाभी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत याद आती है उनकी। मेरी माँ नहीं है और वो बिल्कुल मुझे माँ जैसा प्यार देती थी। मानो रोने लग जाता है। मानो जी, ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ हम पक्षी कुछ नहीं कर सकते। अगर भाग्य में यही लिखा था तो यही होना था। फिर रानू चिड़िया उस घर को फिर से खुशियों से भर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये फल तो आज ही ख़त्म हो जाएंगे। इस बारिश में मैं बाहर भी नहीं निकल सकती। आखिर मैं क्या करूं? मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं गुड़िया मेरी बेटी, बस मैं बारिश के थमने का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर मैं अनाज लेने जाऊँगी। मम्मा, आप परेशान मत हो, बारिश अभी रुक जाएगी। गोरी गोरी, दरवाजा खोलो, देखो मैं क्या लाया हूँ आज। गोरी दरवाज़ा खोलती है। कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है। इतनी ताज़ा और बड़ी मछली, आज तो मज़ा आ जाएगा भोजन करने का। कालू, आज तो तुमने कमाल कर दिया। फिर मानती हो ना गोरी तुम अपने पति को। लेकिन कालू, तुम ये मछली लाए कहाँ से हो? दरिया किनारे मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था, मैं पेड़ के पीछे छुपा रहा और मौका मिलते ही उसकी टोकरी से एक मछली उठा लाया। कालू और गोरी हंसने लगते हैं। गोरी, जल्दी से पकाओ अब इस मछली को। गोरी कफी मछली लेकर रसोई में चली जाती है। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आज मुझे जाना ही होगा। मेरी बेटी, तुम घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। ठीक है मम्मा। रानू चिड़िया दाने की खोज में चली जाती है। गुड़िया अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। रास्ते में रानू चिड़िया को कालू कौवा मिलता है। कालू भैया, क्या आप भी दाना लेने जा रहे हैं? रानू चिड़िया, दाना तो तुम जैसे पक्षी खाते हैं, मैं तो जा रहा हूँ दरिया पर मछली लेने। लेकिन कालू भैया, आपकी चोंच इतनी लंबी नहीं है, हम पक्षी दरिया से मछली कैसे पकड़ सकते हैं भला? ओहो रानू, तुम भी ना बड़ी भोली हो। भला मैं क्यों पकड़ूंगा मछली? मछली तो वो मछुआरा पकड़ेगा, फिर मैं चोरी करके ले आऊँगा। कालू भैया, ये तो बहुत गलत बात है। एक तो चोरी करना और फिर किसी दूसरे की मेहनत को बर्बाद कर देना। ओ छोटी चिड़िया, तुम मुझे भाषण मत दो, जाओ जाकर अपना दाना ढूंढो। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और दरिया पर चला जाता है। मछुआरा दरिया में जाल फेंकता है। अभी ये मछुआरा टोकरी में मछली रखेगा और मैं ले जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। और आज मैं 2 मछलियाँ लेकर जाऊंगा। मछुआरा टोकरी में मछलियाँ रखता है और फिर से जाल दरिया में फेंक देता है।
मौका मिलते ही कालू कौवा टोकरी से 2 मछलियाँ उठाता है और उड़ जाता है। अरे मेरी टोकरी में तो 4 मछलियाँ थी, या फिर शायद मेरा वहम हो। हाँ, मेरा वहम ही होगा। गौरी, आज तो मैं 2 मछलियाँ ले आया हूँ। बड़ा मजा आया, उस मछुआरे को पता भी नहीं चला। अच्छा किया कालू जी, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है आज। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। मुझे गौरी बहन को जाकर कालू भाई के बारे में बताना चाहिए, वो कालू भैया को जरूर समझाए। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। कैसी हो आप गौरी बहन? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ रानो चिड़िया। गौरी बहन, मैं बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ आपसे। हाँ बोलो रानो चिड़िया, ऐसी कौन सी जरूरी बात करने आई हो? फिर रानो चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। अच्छा, तो वो मछली कालू चोरी करके लाता है। जी गौरी बहन, आप कालू भैया को ज़रूर समझाना। रानो, तुमने तो बहुत जरूरी बात बता दी मुझे, मैं कालू को जरूर समझाऊंगी। तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसा कुछ कहूंगी तुम्हें? रानो, तुम जलती हो कि मेरा पति मेरे लिए मछली लाता है और तुम सूखा दाना खाती हो। रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। गौरी बहन, क्या कभी बुरे काम का अंजाम भी अच्छा हुआ है? मैं बस आपको यही कहने आई थी कि आप कालू भाई को समझाएं, वरना बाद में इसका अंजाम बुरा हो सकता है। रानो, तुम ये भाषण बंद करो, मेरे तो कान में दर्द होने लगी है तुम्हारी चूं-चूं सुनकर। गौरी बहन, मैं बस आपको समझाने आई थी, लेकिन आप और कालू भैया समझना नहीं चाहते। अच्छा, मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर से निराश होकर चली जाती है। छोटी चिड़िया मुझे समझाने आई थी। कालू कौवा आज फिर मछली लाया था। बहुत से दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा हर रोज मछुआरे की टोकरी से मछली चुरा लेता। ये मेरा कोई वहम नहीं है, जरूर मेरी मछलियाँ कोई चोरी करता है। आज तो मैं उस चोर को पकड़ कर रहूंगा। बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी। वाह वाह, ऐसे मौसम में तो मछली खाकर मजा आ जाएगा। कालू जी, जाएं और जाकर मछली ले आएं। हाँ गौरी, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा घर से निकल जाता है और जाकर रोज की तरह पेड़ के पीछे छुप जाता है और इंतजार करने लगता है। मछुआरा कालू कौवे को छुपा हुआ देख लेता है। तो ये है वो चोर, आज इस चोर की खैर नहीं। मछुआरा मछलियाँ निकालता है, मछलियों को टोकरी में रखता है और ऊपर कपड़ा डाल देता है। ओहो, इस मछुआरे ने मछलियों के ऊपर कपड़ा क्यों डाल दिया? अब मुझे मछली उठाने में दिक्कत होगी। कालू कौवा मछली उठाने जाता है और कपड़ा हटाने लगता है। कौवा कपड़ा हटा ही रहा था कि मछुआरा ऊपर से टोकरी बंद कर देता है। अच्छा, तो तू हर रोज मेरी मछलियाँ चोरी करता है, आज तो तेरी खैर नहीं है। तो फिर मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा। प्लीज मुझे आज छोड़ दो। टोकरी के अंदर से कालू कौवे की आवाज आ रही थी। ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुझे काले कौवे? तू रोज मेरी मछलियाँ चुराता है, आज तो तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। कहाँ गया मेरा चाकू? कालू कौवा चाकू का नाम सुनकर काम जाता है। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। टोकरी से फिर से कालू कौवे की आवाज़ आ रही है, लेकिन मछुआरा कालू कौवे पर ज़रा भी ध्यान नहीं खाता। मछुआरा कालू कौवे को टोकरी से निकालता है और उसके दोनों पंख काट देता है। आह, मेरे पंख, मेरे पंख, मर गया, बहुत दर्द हो रही है। काले कौवे, अगर आइंदा मेरी मछलियों के पास आए तो इससे बुरा होगा। मछुआरा अपनी मछलियों की टोकरी उठाता है और चला जाता है। कालू कौवा वहीं जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। शाम हो गई है, कालू अभी तक नहीं आया। अब तक तो कालू आ जाता है, ना जाने क्या हुआ होगा कालू को। कालू ठीक तो होगा? गौरी कवि परेशान होकर रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो, रानो चिड़िया, दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। गौरी बहन, इस समय आप यहाँ? फिर गौरी कवि रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी, हमें दरिया पर जाकर देखना चाहिए। फिर गौरी कवि और रानो चिड़िया दरिया किनारे जाती हैं। वहाँ कालू के पंख जमीन पर पड़े थे। मार दिया, उस मछुआरे ने मेरे कालू को मार दिया। तभी रानो चिड़िया की नज़र पेड़
के नीचे बेहोश पड़े कालू पर जाती है। गौरी बहन, वो देखें कालू भाई। गौरी और रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती हैं। लगता है कालू भाई बेहोश हो गए हैं, मैं अभी तोते भाई को बुला कर लाती हूँ। रानू चिड़िया जाती है और तोते को अपने साथ लेकर आती है। तोता कालू कौवे को उठाता है और कालू कौवे को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कालू बेहोश हो गया है, पंख कटने की वजह से इसका पूरा सा खून ज़ाया हो गया है। मैंने कालू को ड्रिप लगा दी है। सब मेरी गलती है, मैंने लालच किया और कालू को समझाया नहीं। सब मेरी गलती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को होश आ जाता है। कालू मेरे पति जी, आप ठीक तो हैं? कालू भैया, कैसे हैं आप? और ये सब कैसे हुआ? फिर कालू कौवा सारी बात बताता है। मुझे माफ़ कर दो कालू, मैंने भी तुम्हें नहीं रोका। गौरी बहन, जो चीज़ मेहनत से मिलती है वही दिल को सुकून देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।